देखिए, कुढ़नी के बारे में तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कुढ़नी विधानसभा जो है वो भाजपा बहुत अच्छे अंतराल से जीतेगी। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुशासन पुरुष के नाम से जो अपने आप को एक प्रचार और प्रसारित करने में लगे हैं, तो यह पूर्णतः आज के समय में वो झूठा साबित हो रहा है। क्योंकि आए दिन हम लोग जैसा देख रहे हैं, बिहार में छिनतई हो, लूट हो, रॉबरीज हो, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। छलावा करने में तो आरजेडी और जदयू पहले नंबर पे आती है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बेरोजगारों को जो रोजगार देने का काम किया था, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में कम से कम अच्छे 80 से 90 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, जिसका क्रेडिट खाने में आपकी आरजेडी और जदयू की जो दोनों की जो सरकार है वो लगी हुई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बिहार की जनता और बिहार के युवा यह जान रहे हैं कि यह सिर्फ छलावा कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं पटना में बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ हैं वीरेंद्र चंद्रवंशी जी, जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। आइए इनसे जानते हैं कि मौजूदा महागठबंधन सरकार को लेकर भाजपा ने जिस तरह से हमले शुरू कर दिए हैं और जिस तरह से कुढ़नी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी चल रही है, क्या कुछ होगा कुढ़नी में। देखिए, कुढ़नी के बारे में तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कुढ़नी विधानसभा जो है वो भाजपा बहुत अच्छे अंतराल से जीतेगी। क्योंकि वहाँ के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और जिनकी जो छाया चित्रें जो मीडिया में आ रही हैं, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि वो किस मानसिकता के हैं, और वहाँ अगर वो विधानसभा वहाँ से जीतते हैं तो उनकी मानसिकता क्या रहेगी वहाँ के लोगों के प्रति। तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कुढ़नी विधानसभा से अच्छे नंबर से जीत के वहाँ पे आएगी, और वोट का जो मार्जिन होगा वो कम से कम तो 20 से 25 हज़ार के मार्जिन से जीत के आएगी भारतीय जनता पार्टी। जो कानून व्यवस्था की स्थिति है मौजूदा बिहार सरकार में, उसको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुशासन पुरुष के नाम से जो अपने आप को एक प्रचार और प्रसारित करने में लगे हैं, तो यह पूर्णतः आज के समय में वो झूठा साबित हो रहा है। क्योंकि आए दिन हम लोग जैसा देख रहे हैं, बिहार में छिनतई हो, लूट हो, रॉबरीज हो, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पटना का ही अभी घटना है, 2-3 दिन पहले ही अभी किसी बैंक को लूटा गया है, महिला का चैन छीना गया है। तो इन सारी चीज़ों ने एक ये चीज़ साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार जी का जो छवि है अपने ऊपर कि मैं सुशासन पुरुष हूँ, तो वो गलत साबित हो रहा है अभी के परिस्थितियों को देखते हुए। जिस तरह से पूरे बिहार में अभी नौकरियों की बात हो रही है और भाजपा कह रही है कि हमारा जब गठबंधन था उस समय नौकरी दी गई थी, और तेजस्वी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम नौकरियों की बाढ़ ला दी। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं छलावा हो रहा है बिहार की जनता के साथ। छलावा करने में तो आरजेडी और जदयू पहले नंबर पे आती है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बेरोजगारों को जो रोजगार देने का काम किया था, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में कम से कम अच्छे 80 से 90 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, जिसका क्रेडिट खाने में आपकी आरजेडी और जदयू की जो दोनों की जो सरकार है वो लगी हुई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बिहार की जनता और बिहार के युवा यह जान रहे हैं कि यह सिर्फ छलावा कर रही है। और जो भी हमें जो नरेंद्र मोदी जी ने युवा के रोजगार की जो बात कही थी, और ये 80 लाख जो हाल फिलहाल अभी 8 से 10 दिन पहले जो युवाओं को रोजगार दिया गया हर राज्य को मिला करके, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो युवाओं को लेकर भी सजग है। और राज्य की जो सरकारें हैं, जहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहाँ भी रोजगार को लेकर के नए नए तरह के वहाँ पे कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, नई नई तरह की वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं। जातीय जनगणना को लेकर महागठबंधन सरकार जब आपके साथ नीतीश जी थे उसी समय इन्होंने घोषणा भी कर दी और आरजेडी ने समर्थन कर दिया। अब बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना की जगह पर वैसे वर्गों की गणना होनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जो वाजिब हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। बिल्कुल, ये तो बहुत स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना की बात कही थी, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रारूप तैयार नहीं हो पाया है बिहार में। और ये हम सभी की मांग है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी हो, जिससे यह पता चल सके कि समाज में, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उच्च वर्ग के हों, निम्न वर्ग के हों, साधारण वर्ग के हों, ऐसे बहुत सारे उसमें लोग आते हैं कि जो आर्थिक रूप से अशक्त हैं, और उनको ज़रूरत है, उनको हर तरह से राजनीतिक में, सामाजिक में, आर्थिक भागीदारी में उनकी ज़रूरत है। तो जातिगत जनगणना का तो अभी नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ वैसा उनके तरफ से आया नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना अगर होती है तो साथ में उसके साथ साथ आर्थिक जो जनगणना हो वो भी होना ज़रूरी है।
आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में जात को लेकर और अश्लीलता को लेकर आपस में जिस तरह की लड़ाई हो रही है, उसको नहीं लगता है कि समाज में एक बड़ा विद्वेष पैदा होगा और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। कलाकार किसी जाति का हो, अगर गंदा गाना गाता है तो उसको प्रतिबंधित होना चाहिए। ये आपने बहुत सही सवाल किया है और मैं ये बिहार की जनता से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी कलाकार हैं, जो भी गायक हैं, जो कि किसी भी जाति को लेकर के या किसी भी लड़की को लेकर के या कोई भी वैसे अश्लील भरी गाना जो गाने का काम कर रहे हैं, वैसे को जनता और साथ में सरकार का ये पूर्ण उनका दायित्व बनता है कि ऐसे जो सिंगर हैं, जो ऐसे जो गीतकार हैं, जो ऐसे गानों को लिख रहे हैं कि जिससे जातीय उन्माद बढ़े, महिलाओं के प्रति जिनकी सोच इतनी संकीर्ण हो, उन्हें पूर्णतः, मैं फिर बोलना चाहूँगा, पूर्णतः बिहार में उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी बिहार और यूपी जो कि भोजपुरी क्षेत्र के जो हैं, उनके हर एक लोग की, हर जनता के एक-एक जनता की ये दायित्व होना चाहिए कि ऐसे गायकों को हम पूर्णतः प्रतिबंधित करें और उनका समाज से बहिष्कार करने का भी हम लोग काम करें। तभी जाके जो प्योर जो भोजपुरी है, जो अपनी ही भोजपुरी माटी है, उससे हम जुड़ पाएँगे, क्योंकि ऐसे गायकों के कारण भोजपुरिया समाज और जो हमारा भोजपुरी जो कल्चर है वो बदनाम हो रहा है। तो ऐसे गायकों को आप लोग बहिष्कृत करें और सरकार के साथ-साथ बिहार की जनता का भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे गायकों को, ऐसे गीतकारों को आप पूर्णतः बहिष्कृत करने का काम करें, तभी आपका समाज सही चलेगा। यह है वीरेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनका मानना है कि बिहार की जो मौजूदा महागठबंधन सरकार है, वो बिहार की जनता को ठगने का काम कर रही है। हर एक मोर्चे पर सरकार विफल है। साथ ही साथ भोजपुरी में व्याप्त अश्लीलता और जातिवादी को लेकर भी ये पूरी तरह से सरकार पर ही दोषारोपण कर रहे हैं कि चाहे कोई भी कलाकार हो, कलाकार होता है। अगर वह जात की बात करता है, अश्लीलता की बात करता है, तो सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। अब यह देखना दीगर होगा कि जिस तरह का माहौल बिहार में बनाया जा रहा है, क्या आने वाले वक्त में इसका क्या फलाफल निकलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति और भोजपुरी के गायकों ने जिस तरह का माहौल बनाया है, इससे कई वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।